वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्पेशल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर 150 क्वेश्चनों में से आपको 10 क्वेश्चन जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मिलेंगे। तो इसके लिए हमने आपको आज मॉडल टेस्ट 8वां उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडल टेस्ट 7 उपलब्ध करवा दिए हैं। आप प्रताप क्लासेस के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली मॉडल टेस्ट मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। जो विद्यार्थी अन्य भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस के नाम से सर्च कर आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो मॉडल टेस्ट के साथ आप तैयारी कीजिए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक है, यानी ऐसा व्यक्ति या बालक कौन सा है जो क्या है बाल श्रमिक के अंदर के आता है। जो 18 साल से कम उम्र का हो, जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, या 12 वर्ष से कम उम्र का हो, या 16 वर्ष का से कम उम्र का हो। तो इसी प्रकार के जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं एक वीडियो आपको स्पेशल लेकर आऊँगा जो 2020 भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, उसमें आए हुए 60 क्वेश्चन, यानी 6 पारियों में पेपर हुए थे, प्रत्येक पारी में 10 क्वेश्चन आए थे। तो 60 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, जो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डेली वीडियो से जुड़ जाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बाल श्रमिक है तो बाल श्रमिक कौन सा होगा, जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, वो क्या होगा, बाल श्रमिक होगा जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो। अब इसके लिए क्या है कि एक अधिनियम बनाया गया है, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसकी धारा 3 ये कहती है कि अगर जो 14 वर्ष से कम उम्र का बालक है उससे किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करवाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। और इसी 1986 अधिनियम बाल व किशोर श्रम के अधिनियम धारा 2 जो है, ये याद कर लेना, धारा पक्का क्वेश्चन आएगा। धारा 2 के अंदर 2 में बालक की परिभाषा दी गई है। किसकी, बालक की परिभाषा दी गई है। अब क्वेश्चन सीधा किस प्रकार आएगा, इनमें में से बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत धारा 2 के अंतर्गत किसकी परिभाषा दी गई है, तो बालक की। किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब बनाया जाता है, तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध, जो कि इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा करवाई गई थी, इसे आभासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है, इनमें से बताना है। अब की बार जो विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सत्य व असत्य के क्वेश्चन आ सकते हैं, सही या गलत के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। पिछली बार तो जो है नया सिलेबस जोड़ा था, इसलिए आसान क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं में भोग की वस्तु समझने की सोच, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, मीडिया की विभिन्न माध्यमों से बढ़ती अश्लीलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये जो कारण है वो नहीं है, विकृतियां उपस्थिति होती है, यौन विकृतियां कई पुरुषों में, महिलाओं को भोग की वस्तु की समझने की सोच गलत है, और वीडियो के माध्यम से अश्लीलता दिखाना भी गलत है, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करें यौन उत्पीड़न से संबंधित एक जो है सरकार द्वारा एक महिला कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया है, जिसके तहत क्या है, कुल धाराएं हैं 30, कुल धाराओं के 30 है इसके अंदर। और उन धाराओं में इस यौन उत्पीड़न से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं प्रावधान दिए गए हैं। और इस अधिनियम की बात करें तो ये 9 दिसंबर 2013 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी अधिनियम के तहत अगर धारा 2 के तहत कोई व्यक्ति या किसी महिला के शारीरिक संबंध बनाता है, लैंगिक कार्य करने का अनुरोध करता है, लैंगिक उत्पीड़न या अश्लीलता वीडियो दिखाता है, तो इसके तहत क्या, धारा 2 के तहत उसे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, फैक्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, थोड़े लिखते जाना। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं के लिए
जो वर्ष घोषित किया गया था 1976 से 1985 तक जो है इनका लिए घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है नियोजन के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, परिवादी की जांच, सुलह का प्रावधान है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 10 आपको क्वेश्चन सही करने होंगे। डेली वीडियो को देखिए। तो लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, धारा 13 के अंतर्गत आएगा जांच रिपोर्ट, यानी जांच रिपोर्ट के आधार पर धारा 13 के अंदर भी अगर लैंगिक अधिनियम जो है उद्योग उत्पन्न हुआ है तो इसके तहत जो धारा 13 के अंदर जो है ये कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया है परिवाद की जांच। तो परिवाद की जांच जो है धारा 13 के अंदर दी गई है, धारा 11 के अंदर, धारा 11 के अंदर जो है परिवाद की जांच दी गई है। सुलह का प्रावधान धारा 10 के अंदर है। किसके अंदर? धारा 10 के अंदर। तो ये बहुत ही इफेक्ट तथ्य होने वाले हैं। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो धारा 10 के अंतर्गत जो दिया गया है सुलह का प्रावधान। धारा 8 की बात करें तो इसके अंदर जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति दी गई है धारा 8 के अंदर। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं हैं। संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, राइट टू वर्ल्ड किसी कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार, समलैंगिकता का अधिकार, सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला की मूलभूत अधिकार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समलैंगिकता का अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। 1997 की जो विशाखावाद हुआ था 1997 का, नई दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें क्या समलैंगिकता का अधिकार दिया गया था। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जारा मोदी द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिलाधिकारी का कर्तव्य क्या है? लैंगिक अधिनियम 2013 था, उसके तहत क्या एक जिला अधिकारी बनाया जाता है, उसका कार्य बताना, कर्तव्य क्या क्या है? महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय से दिए गए जानों को मॉनिटर करना, गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के प्रोत्साहित करना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कार्य होंगे। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ेगी, उनके बारे में बताना पड़ेगा। स्थानीय समिति द्वारा कोई भी उन्हें रिपोर्ट दी जाती है तो उसे जल्द जल्द पूरा करवाना पड़ेगा, और गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। तो ये सभी कार्य इस जिलाधिकारी का कार्य होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा मामले, यौन शोषण, उपयुक्त सभी। तो सभी का जो है आपको पता है महिला आयोग जन सुनवाई में किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के उम्दा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। धारा 3 के अंदर घरेलू हिंसा की परिभाषा है, यह कथन सही है। धारा 8 के अंदर मैंने बताया था संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है, सही है। धारा 14 की बात करें सेवा प्रदाता से परामर्श लेना है। अब ये अलग अलग है, सब क्या है अलग अलग है। घरेलू हिंसा से अलग है, अनैतिकता के अपराध जो अधिनियम बनाया गया उसके अंदर धारा अलग अलग है। तो सब आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा आराम से पढ़ना है, तथ्य टाइप पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। और धारा 14 के अंदर जो है सेवा दाता से परामर्श लेना, और धारा 20 के अंदर जो है संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। धारा 20 के अंतर्गत जो दिया गया है अभिरक्षा जो है आर्थिक सहायता का आदेश दिया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 20 के अंदर क्या है अभी जो है आर्थिक सहायता आदेश करने के लिए दिया गया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, गलत, सम्मिलित नहीं है। और आगे बात करूं तो जो आदेश की जितनी भी धाराएं हैं वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत है। धारा 19 की बात करूं तो इसके अंदर क्या है निवास आदेश। अब आदेश याद कर लेना, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। निवास आदेश धारा 19, 20 मैंने बता दिया
आर्थिक सहायता आदेश। 21 की बात करें तो अभिरक्षा आदेश, अभिरक्षा आदेश 21 के अंदर। 22 की बात करें तो प्रतिकर आदेश, प्रतिकर आदेश किस धारा के अंदर है? धारा 22 के अंदर। 23 की बात करें, धारा 23 के अंदर कौन सा है? अंतरिम है एक पक्षीय आदेश। अब ये 19 से लेकर 23 तक क्या है? आदेश ही आदेश है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन उठेगा एक। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला शिक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? तो इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं 37 दो धाराएं हैं और अध्याय 5 है इसके अंदर। 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं। तो कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा आराम से क्वेश्चन को देखना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, वो पूरे भारत के अंदर कब लागू किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 26 अक्टूबर। लेकिन जैसे इसका गठन जो हुआ था वो 13 दिसंबर, याद कर लेना, 13 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बना? अब कब बनाया गया? तो 13 दिसंबर 2005 को बना। एक क्वेश्चन आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? बना कब था? 13 दिसंबर 2005। और लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। तारीख क्या है इसकी? 26 अक्टूबर 2006। यहाँ पे 26 कर लेना, 26 अक्टूबर 2006 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करें, महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण क्या हैं? समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिला के चरित्र पर संदेह करना, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से रोकना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना जो इसका हो जाएगा हिंसा का कारण है। क्योंकि अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकेंगे तो एक प्रकार की हिंसा हो सकती है। अगर कोई काम महिला कर सकती है और हम उसको नहीं करने देंगे तो वो एक प्रकार का क्या है? आत्मनिर्भर बनने से रोकना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बालक 18 वर्ष से कम उम्र का होगा। बालक की परिभाषा जो दी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने लगाई गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि उस समय बूंदी का शासक कौन था उस समय जब सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम जो घोषित किया गया था जोधपुर के अंदर। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? तो देश के 100 जिलों में प्रारंभ की गई। और सर्वप्रथम भारत की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट की गई? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को इसका स्टार्ट किया गया। और इसके अंदर 100 जिलों में से हमारा राजस्थान का झुंझुनू जिला भी शामिल किया गया था। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, झुंझुनू जिला जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 100 जिलों को। आगे बात करें 19 नंबर, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वय योजना कौन सी है? सव्यसिद्ध योजना, स्वाधार योजना, शुभ शक्ति योजना, स्वावलंबन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सव्या सिद्धा योजना, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 20 मई 1961 को। क्या है? दहेज प्रथा प्रतिबंध लगाने हेतु निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 23, 25 और 38 के तहत क्या है? इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। उपयुक्त सब नहीं होगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन की बात करें, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, भारतीय दंड संहिता में और भारतीय संविधान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता
आईपीसी की धारा के तहत जो है लज्जा भंग करता अगर कोई महिला की तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 के अंदर पारित किया गया। तो ये सन याद कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा यहाँ से। अब ये शारदा एक्ट वाला आ गया, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम रखी गई थी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर विलास शारदा के ऊपर जो है शारदा एक्ट बनाया गया था। तो इसका आंसर है सी, 14 वर्ष। महिलाओं की 14 वर्ष रखी गई थी, उसके बाद 18 वर्ष। अब लगता है भारत सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि महिलाओं की जो है आयु 21 वर्ष की कर दी जाएगी। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 1955 के अंदर जो है हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन ऑल पर नहीं क्लिक किया है तो उसके पास डेली नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देख लेना, आपको जैसे ही सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर घंटे पर करना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाएगा? बाल अपराधी या विधि संग्रहित किशोर अपराधी या अपचारित? तो इसका आंसर हो जाएगा अपराधी। उन्हें क्या कहा जाएगा? अपराधी कहा जाएगा। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाया गया? तो ये क्वेश्चन जो है बाल विवाह, सती प्रथा, ये क्वेश्चन जो है बंद किए गए थे शुरुआत में, उन्हें समाप्त किया गया। तो इन जिलों को याद कर लेना, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको डेली जो है पूरा अपडेट में देता रहूँगा, क्वेश्चन देता रहूँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। आगे बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया? महिलाओं के लिए जो है राष्ट्रीय कमीशन जो है 1992 को है लागू किया गया था। आगे बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित व्यवस्था की गई है। आगे बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसके अंदर कुल धाराएं हैं 46। इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं? बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कुल धाराएं 46 है। तो आज के लिए 23 जो है क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर और कमेंट में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो विद्यार्थी नए हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, डेली आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मॉडल टेस्ट आज आ गया, कल आपको मॉडल टेस्ट 9 उपलब्ध हो जाएगा और जरूर जुड़ जाइए। 10 के 10 क्वेश्चन अब की बार हमें राजस्थान पुलिस में सही करने हैं। अगर रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला बाल विकास से अगर हमारे क्वेश्चन कटते हैं तो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जीके और जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी जो है बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है उस 35 क्वेश्चनों के अंदर आपको पॉलिटिकल भी मिलेगी, भारत की पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल, इंडिया जीके, विश्व का भी पूछा सकता है और करंट समसामयिकी राजस्थान और इंडिया की, वर्ल्ड की कहीं से पूछा जा सकता है। तो इस 35 क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके और महिला बाल विकास तैयार करना होगा, तभी आप 150 में से जो है 100 से ऊपर, 120 से ऊपर कवर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।